राजा ने कचहरी बंद की और महलों के लिए चला गया। तो इधर महलों में पहुंचा तो भैया महलों में पहुंच के रानी ने देखा, रानी ने आसन दिया और बैठाया। महाराज बताइए आप आज कैसे आए? तो भैया एक चीज बताएं, कोई कमाए वाला हो जाए, सवेरे जाए और संजा को आई है तो जरूर पूछिए काहे कमाए के नहीं लाए का मरिए आए। आज कल पहले नहीं पूछी थी। रानी ने पूछा महाराज ये बताइए आपने कचहरी बंद की, इसका मतलब क्या है? तो राजा बोले महारानी मेरा मन ये करता है कि क्यों ना हम बाग की सैर करें, क्योंकि बाग हमने अभी तक देखा नहीं है। बाग देखने जाएं, मेरा बाग कैसा है, कैसे फल फूल आते हैं, इसलिए हम बाग को देखने के लिए जाएंगे। इधर रानी ने सोच लिया अगर महाराज ने बाग देख लिया तो ऐसे समझो बहुत अनंत हो जाएगा। तो इधर रानी ने एक चीज है देखिए, पति से पत्नी ज्यादा चालाक होता है। जब बात भगवानों ने बताई है। इधर सीता माता को देखो, सीता माता जब राम वनवास जा रहे उनने हट कर दी तो बेउसंगे गई। और त्रिया चीटा और साधु हट और राजा हट, ये चार जो हट है सबसे बड़ो बताओ है त्रिया हट। अगर त्रिया हट कर ले तो ये समझो भैया वो काम अगर ना हो तो तुम समझो। और गुरुजी अगर चीटा चिपटिया तो हटा ना, चीटा अगर चिपटिया तो चीटा अगर ऐंच दे तो शायद मुड़ी तो रही है। बोले बाबा गोरखनाथ की जय हो। इधर ये बात जब हो जाती है तो रानी ने कहा अगर इन्होंने अगर बाग की सैर कर दी तो शायद की बात ये अनंत हो जाएगा, लेकिन राजा मानेगा नहीं। तो इधर बहाना मारा कहीं महाराज हमने जब बाग लगवाओ तुम्हें पता है, बाग लगवाओ तो तब तुम्हें पता है क्या पता है महाराज? ये पता है कि हमने जब बाग लगवाया तो हमने जा कही थी कि हम बाग का विवाह करेंगे। महाराज बाग के विवाह कब तक होने लगे? अब तो शायद हो तो है या ना हो तो है। सतयुग में द्वापर में तो भाई थे बाग के विवाह नहीं बहु, बाग को पूजन बताया था विवाह का। उनके लड़का और लड़की नहीं हो रहे थे, इसलिए किसी जो नारद जी आए थे, वे आए थे, जो पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा था आप जब बाग में जाना तो बाग का विवाह अवश्य करना। तो अच्छा, बाग का विवाह यानी अपना बालक और लड़का लड़की समझ के उनकी शादी करना तो आपको संतान अवश्य होगी। इसलिए इधर काफी समझाया लेकिन राजा ने नहीं मानी एक भी बात। तो रानी ने कहा ठीक है महाराज तो ऐसा करिए, एक बात हमारी मान लो। क्या बात? क्या मान ले महाराज? आप ऐसा करिए जो आंखों से पट्टी बांध लो फिर चलेंगे। इधर जब वो ब्राह्मण देव ने राजन से कहा कि हे राजन आप वो बाग की सैर नहीं कर सकते, तो वो महाराज आज राजा हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव कोई तो उपाय होगा, हमें बता दो, हम बाग की सैर करने जाएंगे। तो उसी समय ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे राजन यदि आप जिद करते हो तो एक तरीका है। क्या है? आप अपने आंखों से पट्टी बांध लो। अगर आंखें तो पट्टी बांधनी है तो कैसी हो कहते? तो आज वो ब्राह्मण देव कहते हैं अरे आंखें से पट्टी बंधवाई हो, अरे आंखें से पट्टी बंधवाई हो, तब जइयो राजा रानी के जइयो महारानी।
कपड़े की पट्टी बंधवइयो, काले कपड़े की पट्टी बंधवइयो, जइयो राजा रानी के जइयो महारानी। वो जइयो राजा रानी के जइयो महारानी के जइयो महारानी। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। इधर ब्राह्मण देव बता गए थे कि आप ऐसा करिए, आंखों से पट्टी बांध के जाइए। तो इधर रिश्तेदारों को पत्र भिजवा दिए और प्रजा में बोल दिया कि तारीख छांट दी भैया कि फलानी तारीख को बाग का विवाह करेंगे, और रिश्तेदारों के लिए पत्र भेजा पत्र भिजवा दिए देश विदेश में, और इधर राजा जुड़ने लगे। इधर राजा ने सोचा कि अब पूजन के लिए तैयार हूं। अब चाय बनी भैया, ले आओ चाय। चाय ले आ भैया, चाय। बोलिए जहरवीर भगवान की जय हो। बोलिए गुरु गोरखनाथ की जय हो। इधर पूजन के लिए सामग्री बांध रथों में रख ली, और इधर जाने के लिए जब तैयार हुए तो रास्ते में जाते हैं भैया। जब बाग के दौरे पे पहुंच जाते हैं तो राजा ने कहा यहीं पूजन करा। राजा पूजन करने लगे, और रानी बाग का विवाह नहीं है, पूजन किया था।
अब जब बाग के अंदर प्रवेश होने, पूजन खत्म हुआ, बाग के अंदर प्रवेश किया, दोनों लोग पट्टी बांधे हैं और बाग घूम रहे हैं। तो इधर शनिदेव ने कहा, बताइए ऐसे ऐसे अंधे बाग घूम रहे हैं। इधर बालक बन के शनिदेव आए, क्योंकि अगर बालक बन के नहीं आए थे, अगर ये बात ना कहते तो शायद घूम के वो चले जाते, बाग कभी सूखता ही नहीं। इसलिए भगवान की मर्जी, किसी को पता नहीं चलता भगवान क्या से क्या करवा दे और पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे। इधर शनिदेव ने कहा, बताइए प्रजा जो है फल और फूल जमीन पे डालती और ये राजा इतना अंधा है, ये देखता भी नहीं। इधर राजा ने जैसे ही पट्टी आंखों से हटाई तो भैया क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? पट्टी जा हटाई, अरे राजा ने आंखन से पट्टी जा हटाई, अरे राजा जे दर जुचे इधर राजा जब मंदिर की ओर देखता है तो दीवार टूट जाते, कुआं में देखता है तो कुआं के खारे नीर हो जाते हैं। राजा ने सोचा, और इधर बाग की तरफ देखता तो बाग मुरझा जाता। अब राजा को कुछ दिखाई नहीं पड़ता भैया। तो राजा ने अपने कमर से कटारी निकाली और राजा ने अपनी गर्दन से लगाई। कैसे? राजा ने जैसे कमर से कटारी लगाई, इधर रानी ने सोचा अगर राजा ने कटारी मार ली तो शायद वक्त अगर जे मरिए तो शायद हमाओ तो का हुए। तो रानी ने तुरंत हाथ पकड़ा और बोली। क्या बोली महाराज? Get it?
से ब्याह के ले आए थे, तो आप इसलिए कि आप मर जाओगे तो हमारा क्या होगा महाराज, और दुख सुख में साथ रहने की आपने कसम खाई थी, तो आप क्या करते हो महाराज, ये नहीं हो सकता, आप पहले नहीं मर सकते हो। अरे साथ परे की जो ना निभाई, तो हम किन गिने बैरी। जिस दिन आपने कसम खाई थी, जब हमारी शादी हुई थी, फेरे पड़े थे, तब आपने कसम खाई थी कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, तो आप पहले कैसे मर सकते हैं। अरे उस दिन की तुम याद करो, याद करो, तुम याद करो। याद तुमने खाई थी कसमरी। महाराज आप नहीं मर सकते, आपने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। तो महाराज इधर राजा कहने लगे, महारानी तो बताइए मुझे जीने से क्या फायदा मिलेगी, तो हम जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते, तो हमको क्या करना है। इधर रानी ने सोचा अगर राजा मर गए तो हमारा क्या होगा, इसलिए बोली महाराज ऐसा करिए, जब ये बाग सूख गया तो आप ऐसा करिए भगवान का भजन करेंगे तो शायद हो सकता है फिर से बाग हमारा हरा भरा हो जाए। तो इतनी बात सुन के कहने लगे अब हम भजन करेंगे भगवान का। तो इधर रानी ने कहा महाराज ऐसा करिए, अपने जो महल के पास में एक मंदिर है वहाँ पर करिए। राजा बोले नहीं, हम अब जो जंगलों में जाके एकांत में जाके भजन करेंगे, क्योंकि एकांत में ही भजन जो होता है वो सीधा परमात्मा के पास पहुंचता है। तो इधर कहने लगे ये महाराज गलत बात, क्योंकि देखिए सबने जो पति पत्नी ने पूजा की है वो साथ साथ अगर पूजा करी तो सीधी भगवान के पास जाती, इसलिए आप ऐसा करिए यहीं पे पूजा कीजिए। अरे महल पास एक मंदिर है, अरे भाई मैं करियो पुजारी। अरे महल पास एक मंदिर है, अरे भाई मैं करियो पुजारी। आप महल के पास चलिए, एक जो मंदिर है वहाँ पे पूजा करिए महाराज। तो फिर आप पूजा करोगे तो शायद हम भी घूम जाएंगे, कहीं नहीं हम एकांत, कहीं तो महाराज मैं नहीं आएंगे, आप ही पूजा करना। आके पूजा करने लगे। राजन अंतर ध्यान हो गए, कैसे पूजा करने लगे, कैसे भैया